चलिए इस वीडियो में हम याद रखने की कोशिश करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को एक स्टोरी की मदद से। तो इसकी एक स्टोरी समझने से पहले हम लिस्ट डाउन करते हैं कि कौन से नेचर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के साथ जुड़ते हैं। वेल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन which can be applied everywhere. Principal managements are simply guiding principles. They are just a yardstick, a baseline you can modify as per the need. Principles of management are developed with extreme practice and experiments. These principles of management are flexible in nature. Principle of management is behavioral in nature. It try to control human behavior. Principle of management basically is cause and effect relationship. It shows that if you want this effect, I think these steps to be taken. Principle of management is fully useful when you apply or give importance to all the principles. So all the principles are of equal importance. चलिए, जैसे ही हमने ये सारे लिस्ट कर लिए व्हाट आर द नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, चलिए इन्हें याद रखने की कोशिश करते हैं एक बहुत प्यारी स्टोरी से, आपको पसंद आएगी। वेल, स्टोरी का नाम है कि मैंने मेरे दोस्त को शादी के पहले कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए। तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स बिफोर मैरिज ऑफ माय फ्रेंड्स वेडिंग। तो क्या हुआ कि मेरे दोस्त की शादी होने वाली थी, तो मैंने एक दिन उसे बुलाया और उसे कुछ नसीहत देने की सोची। मैंने उसे बोला, अगर तुझे शादी के बाद की जिंदगी अच्छी चाहिए तो मेरी ये पूरी बात पूरी तरीके से सुन। फिर उसने पूछा क्या है वो, तो मैंने उससे बोला, देख बीबी ये घर की बॉस होती है, भले ही तुझे पसंद आए या ना आए। और एक रूल और याद रखना, बॉस इज ऑलवेज राइट। इस प्रिंसिपल को तुझे यूनिवर्सल गाइडलाइन की तरीके से याद रखना पड़ेगा हमेशा। शादी के बाद तुझे इस प्रिंसिपल को अपने जहन में रखने के लिए, उतारने के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। तेरे विचारों में और स्वभाव में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। याद रखना, तेरा जो बेसिक नेचर है और बिहेवियर है उसमें बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। ये जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है ना, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जैसा होता है। सहन करोगे तो मजा, और अगर होशियारी दिखाओगे तो सजा। अगर शादी के बाद जिंदगी अच्छे से निकालनी है तो इन प्रिंसिपल्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना और तेरी जिंदगी अच्छे से निकलेगी। आइए मेरे साथ रिवाइज करेंगे, आंसर करेंगे और एक एक पॉइंट रिवाइज करेंगे। वेल, मैंने मेरे दोस्त को एक बार बुलाया और उसे शादी के लिए नसीहत देनी चाहिए। और मैंने उसे कहा कि अगर तुझे तेरी जिंदगी अच्छे से जीनी है तो तुझे ये मेरी नसीहत अच्छे से फॉलो करनी पड़ेगी। मैंने उससे बोला कि बीबी ये घर की बॉस होती है, भले ही तुझे पसंद आए या ना आए। और एक रूल बताया, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो इस प्रिंसिपल को किस तरीके से अपने जहन में मेरे दोस्त ने उतार लेना चाहिए। करेक्ट, यूनिवर्सल गाइडलाइन की तरह मेरे दोस्त ने उसे अपने जहन में उतार लेना चाहिए। शादी के बाद अगर मेरे दोस्त को इसे अपने विचारों में शामिल करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा। करेक्ट, शादी के बाद मेरे दोस्त को इन विचारों को अंदर लाने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। उसे अपने बिहेवियर में क्या रखना पड़ेगा। करेक्ट, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। मेरे दोस्त को अपनी कौन सी चीजों में चेंजेस लाने पड़ेंगे। करेक्ट, मेरे दोस्त को अपने बिहेवियर और नेचर में चेंजेस लाने पड़ेंगे। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा होता है? हाँ, कॉज एंड इफेक्ट जैसा रिलेशन होता है। अगर समझ के लोगे तो मजा, और अपनी चलाने की कोशिश करोगे तो सजा। याद रखना, अच्छी जिंदगी चलाने के लिए ये सारे प्रिंसिपल्स को क्या देना पड़ेगा? करेक्ट, इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा।
इसी तरीके से आपकी जिंदगी अच्छी निकलेगी।